इतने मिर्ची लग गई कि भैया चंदा चोरी कैसे होगी भाजपा सरकार में। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने चोरा। अरे भाई अखिलेश यादव के मंदिर में चोरी करने जाएगा? ये बताओ पहले, जो अखिलेश यादव के ऊपर नाम लगा रहे। और इनके पप्पा एक और आ गए अनुपम खेर, क्या कह रहे हैं कि चोरी अगर होती है तो घर को गाली नहीं दोगे, चोर को गाली दोगे। अरे भाई हम उसी चोर को तो कह रहे हैं अनुपम खेर जी। मतलब आपको राज्यसभा का टिकट लेना है तो आप दलाली में इतने लीन हो जाएंगे कि कुछ भी बोलेंगे। अनुपम खेर जी आपको इतना नहीं पता कि राम मंदिर में 200 करोड़ की जो चंदा चोरी हुई है उसमें हमारी आस्था के साथ ठेस पहुंचा है, क्योंकि दान तो हमने भी दिया था। अब आप जैसे लोग दान नहीं देते, पब्लिसिटी के लिए राम मंदिर पहुंच जाते तो हम क्या करें? तो वही है ना, अनुपम खेर जी को भी अब ना राज्यसभा का टिकट चाहिए, इसलिए वो मोदी जी के इतने बड़े चाटुकार और सपोर्टर बन गए ना कि कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई चोरी होगी तो गाली तो देंगे ना, या फिर उस चोर के पैर छुएंगे? ये बता दीजिए आप। हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम कह रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। तुम लोग देशभक्त हो क्योंकि तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे गोबर भक्त बहुत बड़े देशभक्त है। राजस्थान में 32 लोगों ने लड़की के साथ क्या किया? कोई गोबर भक्त बोला उस पे? कोई अंध भक्त जिनके आंखों पे मोदी नाम की पट्टी चढ़ी कोई बोले? और राजस्थान में भाजपा सरकार है ना। यूपी के मेरठ में क्या हो रहा है? यूपी में भी भाजपा सरकार है, बंगाल में भी भाजपा सरकार है। ये राम बोल बोल के इनने भगवान हनुमान का भी अपमान कर दिया। मतलब हनुमान की पीठ पे बीजेपी का झंडा लगा के नचवा रहे थे अपनी गाड़ी के आगे, और इनके मोदी जी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे थे। अरे यार, मतलब सनातन बोल बोल के इनने हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म, भगवान का अपमान करने के लिए ना कोई कमी नहीं छोड़ी। चरण पादुका भगवान राम की गायब कर दी, सोने से लिखी हुई जो रामायण थी ना वो इन लोगों ने गायब कर दी, और पता नहीं क्या क्या गायब की, वो तो हमें पता ही नहीं है ना। बाबा बागेश्वर भी डर गए। बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं भैया अगर राम मंदिर पे मैंने कुछ बोल दिया ना, छोटी मछलियां गिरफ्तार हो गई हैं, मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। भैया इतना बड़ा बाहुबली ब्रजभूषण शरण डर गए तो हम कौन सी चीज है? सोचो, बाबा बागेश्वर जिनकी हनुमान से बात होती है वो डर गए, ब्रजभूषण शरण डर गए, तो हम कौन सी चीज है? हम तो एक मिडिल क्लास परिवार से। राम मंदिर का 200 करोड़ चंदा चोरी हो गया है। वही बात है ना, जो राम राम बोलते हैं, जो कह रहे थे ना हम जो राम को लाए उनको लाएंगे, अब वही बात है ना, राम राम बोलते इनने भगवान राम को चपत लगा दी और चोरी हो गई 200 करोड़। तो भक्त पता है क्या कह रहे हैं कि भैया चोरी तो हुई है, एक मतलब राम मंदिर का चंदा, हिंदू का चंदा, हिंदू ही नहीं तो चढ़ा रहा। अरे गोबर भक्तों थोड़ी शर्म है ना कि जो लोग वहाँ पे दान देते ना उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो चोरी हुई है 200 करोड़ की। इन गोबर भक्तों को कौन समझाए? क्योंकि गोबर भक्तों को तो चंदा देना नहीं है, दान देना नहीं, बस इन्हें मुंह खोल के भौंकना है, कुछ भी भौंक दो। तो आजकल गोबर भक्त बड़े पंख लग गए गोबर भक्तों में और भौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि चंदा चोरी में अखिलेश यादव का हाथ। अरे भैया गोबर भक्तों, चंदा जो राम मंदिर की जो टीम बनवाई थी ना वो किसने बनवाई? सरकार किसकी है यूपी में? ये बताओ, अखिलेश यादव की या योगी जी? किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है ना। तो अगर वहाँ कुछ भी होता है जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव है, योगी होंगे, योगी जी होंगे ना। लेकिन नहीं, गोबर भक्तों को ना पता नहीं कौन सी इनको वो बरनौल देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गोबर भक्तों को ना, क्या मैं बोलूँ, ऐसे शब्द ना मैं यूज नहीं करती कभी, ठीक है? गोबर भक्तों को इतने मिर्ची लग गई कि भैया चंदा चोरी कैसे होगी भाजपा सरकार में। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने चोरा। अरे भाई अखिलेश यादव के मंदिर में चोरी करने जाएगा? ये बताओ पहले, जो अखिलेश यादव के ऊपर नाम लगा रहे। और इनके पप्पा एक और आ गए अनुपम खेर, क्या कह रहे हैं कि चोरी अगर होती है तो घर को गाली नहीं दोगे, चोर को गाली दोगे। अरे भाई हम उसी चोर को तो कह रहे हैं अनुपम खेर जी। मतलब आपको राज्यसभा का टिकट लेना है तो आप दलाली में इतने लीन हो जाएंगे कि कुछ भी बोलेंगे। अनुपम खेर जी आपको इतना नहीं पता कि राम मंदिर में 200 करोड़ की जो चंदा चोरी हुई है उसमें हमारी आस्था के साथ ठेस पहुंचा है, क्योंकि दान तो हमने भी दिया था। अब आप जैसे लोग दान नहीं देते, पब्लिसिटी के लिए राम मंदिर पहुंच जाते तो हम क्या करें? और सारे बॉलीवुड स्टार दान दिया था, शाहरुख खान से लेके आमिर खान से लेके सलमान खान तक। अब कोई बोल रहा है? नहीं, अब कोई भी नहीं बोल रहा है चंदा चोरी पे। क्यों? क्योंकि सब बड़े बड़े स्टार्स को ये ना कि भैया हम बॉलीवुड छोड़ के राज्यसभा पहुंच जाएंगे। देखा नहीं हमारे कितने बॉलीवुड स्टार आ गए हैं, पता है ना। तो वही है ना, अनुपम खेर जी को भी अब ना राज्यसभा का टिकट चाहिए, इसलिए वो मोदी जी के इतने बड़े चाटुकार और सपोर्टर बन गए ना कि कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई चोरी होगी तो गाली तो देंगे ना, या फिर उस चोर के पैर छुएंगे? ये बता दीजिए आप। देशभक्त है, देशभक्त। हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम कह रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। तुम लोग देशभक्त हो क्योंकि तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम तुम्हारे आका से सवाल पूछ रहे हैं। हम तुम्हारे आका से ये पूछ रहे हैं विदेश जाके अवार्ड लेने का क्या फायदा जब यहाँ छात्र जंतर मंतर पे बैठे हैं। हम तुम्हारे आका से सवाल पूछे, इसलिए हम देशद्रोही हैं। तुम और तुम्हारे गोबर भक्त बहुत बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि तुम्हारे गोबर भक्त जब किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए चुप रहते, नहीं बोलते। उसमें भी तुम्हारे गोबर भक्त हिंदू मुस्लिम का एंगल देखेंगे, ठीक है?
उसमें भी तुम्हारे गोबर भक्त यही देखेंगे। राजस्थान में 32 लोगों ने लड़की के साथ क्या किया, कोई गोबर भक्त बोला उस पे? कोई अंधभक्त जिनके आंखों पे मोदी नाम की पट्टी चढ़ी कोई बोले? और राजस्थान में भाजपा सरकार है ना, यूपी के मेरठ में क्या हो रहा है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, बंगाल में भी भाजपा सरकार है। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि गोबर भक्तों को मिर्चें लगती हैं, उनके आका की सरकार में ऐसा हो रहा है। मोदी जी के अच्छे काम नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा अच्छे काम, तुम्हें दिख रहा है तो तुम बता दो। राम मंदिर बना दिया, नहीं दिख रहा है? मोदी जी बनवाए हैं, मोदी जी वो मिस्त्री थे जो ईंटें पत्थर लेकर गए, मोदी जी बनवाए। बताओ राम मंदिर कौन बनवाए? अरे मोदी जी के राज में बना। उस समय ना जब कोर्ट का फैसला आया ना, कोई भी सरकार होती राम मंदिर बनता। अगर उस समय कांग्रेस सरकार भी होती ना तब भी राम मंदिर बनता। इतना याद रखो, राम मंदिर का जो ताला तोड़ा था ना वो राजीव गांधी के टाइम पे तोड़ा था। ठीक है, ये तुम लोगों को नहीं दिखेगा। वही बात है ना, ये राम बोल बोल के इनने भगवान हनुमान का भी अपमान कर दिया। मतलब हनुमान की पीठ पे बीजेपी का झंडा लगा के नचवा रहे थे अपनी गाड़ी के आगे, और इनके मोदी जी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे थे। अरे यार, मतलब सनातन बोल बोल के इन्हें हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म, भगवान का अपमान करने के लिए ना कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे पतंग इसलिए बना रहे थे कि आसमान में उड़ा रहे थे कि देश भी उड़ान, बड़ा उड़ान छलांग लगाए। संजीवनी बूटी पता हनुमान जी ही लाए थे। ठीक है, वो भी कैसे गए थे सबको पता है। रामायण पढ़ी है इन लोगों ने कभी? इन लोगों ने अगर रामायण पढ़ी होती ना तो इनको पता होता कि सुंदर कांड के लास्ट पैराग्राफ में ये भगवान राम को ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। ठीक है, और अगर इन गोबर भक्तों ने और मोदी सपोर्टर ने, तुम जैसे गोदी मीडिया वालों ने रामायण पढ़ी होती ना तो तुम लोगों को ये पता होता भगवान राम का नाम ना कभी भी माता सीता के बिना हम नहीं लेते। हम ऑल टाइम ना जय सिया राम बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने रामायण पढ़ी होती, वही चीज है ना, ज्ञान है नहीं। और आ जाओ, जैसे हर भगवाधारी पंडित नहीं होता, हर चुटियाधारी पंडित नहीं होता। ठीक है, पंडित इंसान ज्ञान से बनता है। तो राम मंदिर में क्या क्या चोरी हो गया? पहले तो ये पूछो, मोदी जी जो मेलोनी जी के लिए हार देकर आए ना, मुझे लग रहा है वो तो राम मंदिर का ही था। चरण पादुका भगवान राम की गायब कर दी। सोने से लिखी हुई जो रामायण थी ना वो इन लोगों ने गायब कर दी। और पता नहीं क्या क्या गायब की, वो तो हमें पता ही नहीं है ना। और जिन्हें कितना गायब किया है, वही चीज है ना। बाबा बागेश्वर भी डर गए। बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं भैया अगर राम मंदिर पे मैंने कुछ बोल दिया ना, छोटी मछलियां गिरफ्तार हो गई हैं, मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। भैया इतना बड़ा बाहुबली ब्रजभूषण शरण डर गए तो हम कौन सी चीज है? सोचो, बाबा बागेश्वर जिनकी हनुमान से बात होती है वो डर गए, ब्रजभूषण शरण डर गए, तो हम कौन सी चीज है? हम तो एक मिडिल क्लास परिवार से, इनके आका से जो जो सवाल पूछे समझो उसके घर ईडी सीबीआई तो कल आनी आनी है। अगर सवाल पूछोगे, मुद्दों की बात नहीं करोगे, विकास की बात नहीं करोगे तो ईडी सीबीआई तो जाएगा ना। हाँ, विकास की अच्छी बात करी, विकास पे ही आ जाती हूँ। ठीक है, स्टेशन का निर्माण किया, पानी पहली बरसात में ढह गया। रैपिडो लाए, टीन उड़ गई पहली बरसात में। और बता रही हूँ, एयरपोर्ट बनवा, एयरपोर्ट की छत उड़ गई। और बता रही हूँ, कई ट्रेन के उद्घाटन किए, उसमें कॉकरोच घूम रहे हैं। ठीक है, और मोदी जी पहुंच जाते हैं विदेश अवार्ड लेने। मतलब देश में चाहे कुछ भी हो, मोदी जी अवार्ड लेने में मस्त हैं। अरे अयोध्या का उपलब्धि जो है सब बड़ा उपलब्धि बीजेपी का है, राम मंदिर बनाने का। मतलब जो कांग्रेस की सरकार में एम्स बने, हाईवे बने, स्कूल बने, वो कुछ नहीं है, बस राम मंदिर। वही चीज है ना। राम भक्तों का राम मंदिर भी कम है क्या? हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्त नहीं हैं। अगर मोदी जी राम भक्त है ना तो मोदी जी जब मंदिर गए थे ना जूते पहन के नहीं जाते। एक 5 साल के बच्चे को भी पता होता है कि मंदिर जाओ तो जूते चप्पल उतार के जाना होता है। ठीक है, इनको नहीं पता। क्यों? ये तो चंदा चोर है। अरे कपड़े का जूता था, क्या दिक्कत है? मोदी जी ये पत्रकार ना, आपने इसको इतना पीएमओ ऑफिस से पैसा दिया है, इतना लीन हो गया कि ये पत्रकार दलाली में लीन हो गया। इसको कोई और नजर नहीं आ रहा। इसको गड्ढे में भी ना मोदी जी के अच्छे काम गिन जाएंगे। ये गड्ढा, इसमें भी तुम्हें अच्छा काम दिख रहा है, ये भी मोदी जी बनवाए हैं। गड्ढा ये भी मोदी जी बनवाए हैं। अच्छा है तभी तो गड्ढा है। तो हमें ना पुरानी सरकार वापस कर दो। उसमें जो गड्ढे थे ना हमें वही पसंद है, क्योंकि हमें भाजपा सरकार के ना गड्ढे पसंद नहीं आ रहे। क्योंकि भाजपा सरकार के गड्ढों में ना गाड़ियां पूरी धस